अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुमा यानी फ्राइडे बतारीख 22 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। हैदराबाद के 49,000 शहरी वाटर बोर्ड के पैसे अदा नहीं किए। बताया जा रहा है कि कुल 569 करोड़ रुपए के बिल्स अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB मेहनत कर रही है हर हैदराबादी तक पानी पहुंचाया जाए, लेकिन हैदराबादी वाटर बोर्ड को बिल्स अदा नहीं कर रहे हैं। 49,000 से ज्यादा कस्टमर्स वाटर बोर्ड को बिल पे नहीं किए, जिसका कुल कीमत 569 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बोर्ड ने तय किया कि बिल अदा नहीं करने वालों का वाटर सप्लाई कट कर दिया जाएगा। इंडिया 100 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर तेलंगाना की 4 तारीखी इमारतों को रोशन किया गया। 4 कदीम और तारीखी इमारतों को रोशन किए, जिसमें शामिल चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, वरंगल फोर्ट और रामा अप्पा मंदिर। इन 4 कदीम इमारतों को रोशन किया गया इंडिया भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बिना इजाजत के बर्थडे पार्टी करने पर लड़के और लड़कियां हुए गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक खास इत्तला पर मोइनाबाद हॉर्स ट्रेडिंग क्लब पर छापा मारा और बर्थडे पार्टी के दौरान इस्तेमाल हो रहे गांजा को भी जब्त किया। साथ ही मौजूदा लड़कियां और लड़कों को गिरफ्तार किया गया बिना इजाजत के बर्थडे पार्टी करने। मदीना गुड़ा एक्स रोड का है ये सीसीटीवी फुटेज, जहां आप देख सकते हैं एक बाइक बस और टेम्पो के दरमियान फंसकर बस के नीचे शख्स कुछ ले गया। बाइक चलाने वाले लोगों से गुजारिश है इस तरह गाड़ी ना चलाए। अगर आपको अंदेशा है कि बस या टेम्पो के दरमियान आकर फंस जाएंगे तो फौरन हॉर्न दबाए या अपनी रफ्तार कम कर ले और साइड हट जाए इंडिकेटर दिखाते हुए। दिन पे दिन शहर हैदराबाद में हादसात पेश आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि बस, टेम्पो, ट्रक, ऑटोस, कार के लिए अलग रास्ता बनाया जाए और बाइक, एक्टिवा या 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया जाए, ताकि ऐसे सड़क हादसात दोबारा पेश न आए। तेलंगाना रियासत में 8 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी IPS ने कहा कि तेलंगाना पुलिस को काफी मदद मिलती है सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुजरिम को पकड़ने में। डीजीपी ने कहा कि फिलहाल 8 लाख सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं तेलंगाना रियासत में और 15 लाख सीसीटीवी कैमरास लगाने का इरादा है। इस मौके पर तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन चुकी है। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। तमिलनाडु में चलती बस से 45 साला खातून गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसका नाम मागेश्वरी बताया जा रहा है। अपनी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करके वो वापस घर लौट रही थी। बस टर्निंग के दौरान बस का दरवाजा खुला था और वो दरवाजे के बाहर गिर गई, टायर के नीचे कुछ ले गई। इस हादसे के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है लापरवाही से गाड़ी चलाने। आर्यन खान ड्रग केस के सिलसिले में हुआ नया खुलासा। बताया जा रहा है बॉलीवुड एक्टर अनन्या पांडे आर्यन खान को 3 मर्तबा मदद कर चुकी है ड्रग डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके, और अनन्या पांडे ने आर्यन खान के लिए गांजे का इंतजाम किया था। एनसीबी ने बताया कि ये तमाम जानकारी आर्यन और अनन्या के दरमियान हुई व्हाट्सएप चैट के जरिए मालूम हुई, जो 2018 और 2019 के दरमियान हुई। अनन्या पांडे ने एनसीबी को जवाब देते हुए कहा कि वो लोग उस वक्त मजाक कर रहे थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फ्री चिकन ना देने पर दुकानदार का पैर तोड़ दिया गया रॉड से। खबर है पंजाब की, जहां निहांग सिख कम्युनिटी से एक शख्स को फ्री चिकन नहीं मिलने पर उसने गुस्से के आलम में रॉड से दुकानदार का पैर तोड़ दिया सिंगू बॉर्डर के करीब। मुंबई के लाल बाग इलाके से है ये वीडियो, जहां 60 माले वाली इमारत के 19वें माले में भयानक आग लग गई। इस हादसे में कई लोग शदीद जख्मी हुए हैं और एक की मौत हुई है। जैसे इसकी इत्तला मिलते ही मुंबई मेयर मुकाम हादसा पहुंचकर हालात को काबू में किए और फैलती आग पर काबू पा लिया। ये आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात जारी है। बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बोली लगाने वाले हैं नई IPL टीम 2022 के लिए। इस बोली के दौरान अदानी ग्रुप और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा कि दीपिका और रणवीर को IPL टीम 2022 के लिए टीम मिलेगी या नहीं। आइए नाजरीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। 650 से ज्यादा लोग अमेरिका में बीमार हो गए हैं प्याज खाने से। बताया जा रहा है प्याज में नई बीमारी सोलमेनिला पाया गया, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं।
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन ने आवाम को हिदायत दी कि चाइना और मैक्सिको से आए हुए प्याज ना खरीदे और बिना पैकेजिंग वाले प्याज ना खरीदे इस बीमारी से बचने। अफगानिस्तान के तमाम टीचर्स तालिबान पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सैलरी अदा करने उनकी। सबसे ज्यादा अफगान के टीचर्स हिरात इलाके में जमा हुए और तालिबान से गुजारिश किए उनकी सैलरी अदा करने। बताया जा रहा है पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, जिसमें शामिल 18,000 टीचर है, उसमें से 10,000 खवातीन हैं। उन्हें सख्त पैसों की जरूरत है उनके घर वालों को खाना खिलाने के लिए, टीचर्स का कहना है। किसी चीज का नशा बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही एक खबर यूएस से है, जहां एक खातून को नशा है अपने शौहर के लाश की जली हुई राख खाने का। जी हाँ, 26 साला ये खातून ने खुलासा किया कि ये अपनी शौहर की जली हुई राख खाती है। शौहर की मौत अस्थमा अटैक से हुई। उस खातून ने कहा कि शौहर की लाश की राख खाने के बाद उसका 19 किलो वजन कम हो गया है। दिन में करीब 5 मर्तबा वो शौहर की लाश की राख खाती है। चाइना में हर साल एक मुकाबला होता है तियानफू कप के नाम से, चाइनीज हुकूमत की जानिब से, जहां हैकर्स अपने बेहतरीन स्किल्स के साथ फोन हैक करते हैं और सबसे तेज हैक करने वालों को इनाम से नवाजा जाता है। ऐसे ही चाइना के एक हैकर ने सिर्फ 15 सेकंड में एप्पल का लेटेस्ट फोन आईफोन 13 प्रो को हैक कर लिया। ऐसा लगता है एप्पल कंपनी को और मेहनत करनी होगी आईफोन्स को महफूज बनाने। ये है सऊदी अरब की तस्वीरें, जहां रियाद में कल करीब 2,50,000 से ज्यादा अफराद, जिसमें शामिल मर्द व खवातीन थे, इस प्रोग्राम में शिरकत किए। बताया जा रहा है आने वाले 5 महीने ऐसे 7,500 इवेंट्स होंगे। ये है सऊदी अरब का विजन 2030, जहां आप खुलेआम बेहयाई, शर्मिंदा कर देने वाली हरकत, इस्लाम के खिलाफ जा रहे लोगों को देख सकते हैं। इस तरह हो रहा है तब्दील सऊदी अरब। बहुत ही अफसोस की बात है ये मुसलमानों के लिए। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।